Welcome students, let us continue page number 58, page number 88, chapter Twin Melodies. I know, said Shruti miserably. I should have asked earlier. If I am not allowed to play, I can't think what the band will do. Leela Devi looked at her only child. She looked harassed. Time to go to bed, said Leela Devi decisively. Come on, no dawdling now. I will go and tell Peter and the rest of them that I can't play with them, thought Shruti as she dreaded for school next day. She had spent the night tossing and turning in bed. श्रुति ने दुखी होकर कहा, मुझे मालूम है, मुझे जल्दी पूछना चाहिए था। अगर मैं पूछती तो मुझे जाने ना दिया जाता। प्ले मतलब वायलिन बजाने के लिए जाने ना दिया जाता। मैं नहीं सोचती कि बैंड अब क्या करेगा। लीला देवी ने उसकी तरफ देखा। वो एनॉयड, निराश और थकी हुई लग रही थी। लीला देवी ने उसे कहा कि अब सोने का समय है, अब टाइम वेस्ट मत करो। डैबलिंग का मतलब टाइम वेस्ट करना। श्रुति जो थी वो सोचने लगी कि वो अब पीटर को जाकर और दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको जाकर बताएगी कि वह अब म्यूज़िक फ्यूजन बैंड में प्ले नहीं कर सकती, मतलब बजा नहीं सकती। और उसने सारी रात करवटें लेकर बिस्तर पर ऐसे ही बिताई, यही सोचते हुए कि कल वो जाकर उनको ये बुरी बात, ड्रेडेड मतलब भयानक, बुरी बात उनको बताएगी अगले दिन। The others were waiting for her at Manpreet's house. Well, got permission yet? asked Manpreet as soon as Shruti entered the room. जो दूसरे उसके फ्रेंड्स थे वो मनप्रीत के घर में इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही श्रुति ने कमरे में एंटर किया, सबने पूछा, क्या तुम्हें परमिशन मिल गई? She realized now that all of them, Peter, Iqbal, Avinash, as well as Manpreet, had become much more than partners in music for her. They were her friends. Well, she would probably lose their friendship too. Tell us about it later, said Peter. Tall and well built, he was fingering the keyboards, playing a note here and chord there. Avinash was already tuning his tablas. I will play this one last time before I tell them I am out, Shruti decided. उसने रियलाइज़ किया कि वो जो सारे उसके फ्रेंड थे वो अब उसके म्यूज़िक के पार्टनर बन चुके थे और उसके अच्छे दोस्त भी बन गए थे, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती थी। पीटर ने कहा, ठीक है, बाद में बता देना। चलो, अब वो कीबोर्ड्स पे अपनी उंगलियां चलाने लगा और धुन निकालने लगा। अविनाश भी तबले पर आ गया। श्रुति ने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ लास्ट टाइम बजाऊंगी, ऐसा मैं इनको बताने से पहले बाहर चली जाऊंगी। श्रुति listened with a detached ear as she played. Raga and waltz moved together with liquid grace. Each had its distinct musical identity. श्रुति ने बड़े अनमने मन से जो बजा रहे थे उनको सुना, जो राग थे, और वाल्ट्स होता है म्यूज़िक फॉर बालरूम डांस, एक तरह का म्यूज़िक बैलरूम डांस के लिए जो म्यूज़िक बजाया जाता है उसे बोलते हैं। और ये दोनों का मिक्सचर था जिससे उनकी म्यूज़िकल आइडेंटिटी उन्हें मिलनी थी। द साउंड ऑफ enthusiastic applause filled the room as the group wound us. Shruti looked around. Her surprise grew to astonished wonder when she saw that none other than her parents, yes, Nevin Master and Leela Devi, were sitting near the open door and clapping enthusiastically. In fact, it was her father, the traditionalist, who was now getting up and complimenting the other team members on their music. और जो वो बजा रहे थे उसकी जो आवाज़ से पूरा कमरा भर गया। श्रुति ने चारों तरफ देखा, वो हैरान हो गई देखकर जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ थे। नेविन मास्टर और लीला देवी वो ओपन डोर में बैठे हुए थे और बड़े उत्साह से क्लैपिंग कर रहे थे। वास्तव में उसके जो फादर थे, जो बड़े परंपरागत
म्यूज़िक को मानने वाले थे वो अब दूसरी टीम के मेंबर को उनके संगीत के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। वाह, वंडरफुल, यस, क्वाइट वंडरफुल, ही वॉज सेइंग वार्मली। नेबिन मास्टर वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर नाउ। दैट वॉज गुड, श्रुति। I loved the way you kept the spirit of the raga intact. The other members of the band were all beaming in a gratified fashion. These words from Nebin Master were high praise indeed. बहुत बढ़िया, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा। नेबिन मास्टर आगे आने लगे। श्रुति, बहुत अच्छा, जिस तरह से तुमने राग को बजाया, तुम्हारी स्पिरिट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे मेंबर्स जो बैंड के थे वो मुस्कुराए और उन्होंने थैंक्स किया। ग्रेटिफाइड मतलब थैंकफुल मैनर में वो मुस्कुराए। और ये जो शब्द थे, यानी कि जो तारीफ़ के शब्द थे, उन्होंने नेबिन मास्टर के मुंह से उन्होंने ये सुने थे और जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। What had made her father change his mind even in the midst of her happiness? Midst मतलब बीच में। Shruti could not help being puzzled. Your show is sure to be a success, said Nebin Master. It is next week, isn't it, Leela? He said, turning to Shruti's mother. We must make sure that Shruti attends all the practice sessions. He turned to others and said, why don't you come and practice in the music school? It will be much more convenient for all of you, I think. Nebin Master was usually an undemonstrative parent. अपनी खुशी के बीच में ही श्रुति सोचने लगी कि उसके फादर का विचार कैसे बदल गया, माइंड कैसे चेंज हो गया। श्रुति अपने आप को पजल किए बगैर ना रह सकी और नेबिन मास्टर ने कहा कि तुम्हारा शो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, ये अगले हफ्ते है ना। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, उसकी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, हमें चाहिए कि हम श्रुति को, हमें लगता है कि श्रुति को सारे प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने चाहिए। वो दूसरे फ्रेंड्स की तरफ मुड़े और कहा कि आप लोग म्यूज़िक स्कूल में आकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, कंफर्टेबल। नेबिन मास्टर जो थे वो एक अनडिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब कि बिना दिखावे वाले पेरेंट थे। नाउ हाउएवर ही प्लेस्ड एन अफेक्शनेट हैंड ऑन श्रुति's शोल्डर with a glance at Leela Devi by his side, he said in a soft voice, it was your mother who opened my eyes. I confess I had forgotten my own past. Shruti understood years, decades ago, Nebin Master himself had defied tradition. Defied मतलब ना मानना। Nebin Master had angered his own father when he had taken up a Western instrument. I underestimated the power of our own music, said Nebin Master to his daughter. I was afraid you would be lost to us. I realized my fears were baseless. Impulsively, Shruti hugged her parents. अब नेबिन मास्टर ने अपना हाथ श्रुति के कंधों पर प्यार से रखा और लीला देवी को देखते हुए कहा, बड़े नरम आवाज़ में कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरी आंखें खोल दी, मैंने अपनी गलती मान ली, मैं अपना पास्ट भूल चुका था। श्रुति समझ गई। सालों पहले नेबिन मास्टर ने खुद जो ट्रेडिशन म्यूज़िक था उसको डिसओबे किया था। नेबिन मास्टर अपने फादर पर गुस्सा थे। नेबिन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा कि मैंने हमारे अपने म्यूज़िक की शक्ति को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे डर था कि तुम इसे खो दोगी, लेकिन मेरा जो डर था वो बेसलेस था। और श्रुति ने जोश में आकर, इम्पल्सिवली होता है आवेगपूर्ण, जोश में आकर अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया, उन्हें हक किया। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ completed. We will do exercise in our next video. Till then, take care. Have a good day.